बच्चों, आज संधि का दूसरा भेद देख रहे हैं। पहला भेद तो हम लोगों ने देखा था स्वर संधि। आज देखेंगे व्यंजन संधि क्या है। परिभाषा दी है। संधि की परिभाषा हम लोगों ने देखी थी। संधि यानी मेल अथवा जोड़। दो वर्ण जुड़ने लायक नज़दीकी वर्ण जुड़ जाते हैं और एक नए शब्द की निर्मिति हो जाते हैं। जुड़ना अथवा मेल होना, उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या है? संधि बनते समय उस शब्द के दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। संधि के समय पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इनमें मेल हो जाता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल जब हो जाता है तब उसे कहते हैं व्यंजन संधि। और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यंजन संधि बनते समय पद का मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना आवश्यक है। दूसरे पद का पहला वर्ण चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन, फिर भी जो संधि बन जाएगी वह व्यंजन संधि ही कहलाएगी। उदाहरण देकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। दो उदाहरण आपके सामने हैं। पहला है शब्द है जगन्नाथ। इसका विच्छेद किया है जगत अधिक नाथ। पहला पद है जगत, तो यह व्यंजन है। दूसरा पद है नाथ, ना, यह भी व्यंजन है। कोष्टक में लिखा है व्यंजन अधिक व्यंजन। दोनों व्यंजन मिले, संधि बन गई, व्यंजन संधि हो गई। परंतु दूसरा उदाहरण देखें। शब्द है सदाचार। इसका विच्छेद किया है सत अधिक आचार। पहला तो व्यंजन है, परंतु दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ, यह स्वर है। कोष्टक में लिखा है व्यंजन अधिक स्वर। व्यंजन के साथ स्वर का जोड़ हुआ है, परंतु फिर भी ऐसे संधि को हम लोग व्यंजन संधि ही कहेंगे। ठीक है। अब आप लोगों को आगे की स्लाइड दिखाने वाला हूँ कैसे बनती है व्यंजन संधि, और व्यंजन की जानकारी लेने के बाद व्यंजन संधि का एक नियम आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। यह एक वीडियो, पूर्ण वीडियो मैंने डाला है। व्यंजन हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 34 व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन छोड़कर। और हम लोगों ने व्यंजन के वर्ग किए हैं। क का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग। पूरा तो बताऊंगा नहीं। इसमें खास बातें जो ध्यान में रखने लायक है उनकी ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क का वर्ग देखो, इसका अंतिम वर्ण यह, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। ये पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं। च का वर्ग, ट का वर्ग, गौर से देखें तो इन वर्गों के हरेक वर्ग में 5 वर्ण है। 5वां वर्ण अनुनासिक है। इन 5 वर्णों को हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं। यह मैं यहाँ क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि व्यंजन संधि बनते समय इन पंचमाक्षरों
के बारे में हम लोगों को जानकारी होना जरूरी है। चलो आगे व्यंजन संधि बनते समय क्या होता है उसका एक आप लोगों को नियम समझा देता हूँ। इसके पहले वाली जो स्लाइड थी वर्ग की, क का वर्ग, च का वर्ग, ट, त, पो। नियम देखो क्या है। इनके आगे घोष वर्ण हो, कोष्टक में लिखा है अनुनासिक छोड़कर, अनुनासिक न, म, जिनका उच्चारण करते समय ये स्वर नाक की तरफ जाती है तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। ऐसे घोष वर्ण के स्थान पर, उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर आता है। ये नियम की बात आप लोग नहीं समझे हैं, मैं जानता हूँ, पर उदाहरण नीचे लिखे हैं, उदाहरण की तरफ ध्यान दीजिए, फिर सब कुछ बातें पता चलेगी। पहला शब्द है, दो पद की है, वाक अधिक ईश, क गट याद आ गया? ठीक है। पहला पद है वाक अधिक ईश और संधि का शब्द बन गया वागीश। कोष्टक में लिखा है क की जगह ग, क गट याद करें, नहीं तो नीचे मैंने क का गट जानबूझकर लिखा है, क ख ग, नीचे देखो। ऐसे समय क की जगह ग ने ली, वाक क की जगह ग आ गया तो पूरा शब्द बन गया वागीश। दूसरा एक उदाहरण उसी प्रकार देखें, षट अधिक आनन, सिर्फ नियम की बात करूंगा। कोष्टक में लिखा है ट की जगह ली है ड ने, नीचे लाइन देखो, ट का वर्ग देखो, ट ठ ड। ऐसे समय में ट की जगह ड ने ली है, कैसे? शब्द बन गया षडानन, षट ट की जगह ड ने ली, षडानन। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। आगे की स्लाइड देखते हैं। यहां भी एक नियम है, तो ये हलंत है, तो के सामने अगर कोई स्वर आ जाता है, स्वर तो आप लोग जानते हैं, अथवा ग, घ, द, य, र, ऐसे व्यंजन आ जाते हैं तो का स्थान लेता है द। फिर से सुनो, तो का स्थान लेता है द, जो मैंने ऊपर लिखा है। अब उदाहरण देकर समझा देता हूं। पहला संधि का शब्द और उनका विच्छेद, सत अधिक आनंद, तो सत तो ये व्यंजन है, पर उसके आगे आनंद आ, ये स्वर आया है। ऊपर मैंने नियम लिखा है, तो के सामने अगर स्वर आ जाता है तो की जगह दो लेता है। शब्द कैसे तैयार होगा देखो, सदानंदो, तो की जगह दो ने ली, पता तक नहीं चला। दूसरा उदाहरण, सत अधिक धर्म, सत तो की जगह द ने ली, उत अधिक गम, तो की जगह द ने ली, आपके सामने मैंने रखा है। तो व्यंजन संधि करते समय इस प्रकार के विकार, इस प्रकार के बदल हो जाते हैं, जिन पर हमें गौर से विचार करना चाहिए। और एक नियम, यह देखो क्या होता है, तो की जगह कभी कभी च लेता है, उत अधिक चारण, शब्द कैसे बन गया, उच्चारण, तो की जगह सामने च ने ली है। सत अधिक जन, तो की जगह ली ज ने, सत सज्जन, ठीक है। तब अधिक लीन, तो की जगह ल ने ली, उत अधिक छेद, तो की जगह च ने ली, उत अधिक छेद, उच्छेद। इन सारे नियमों पर आप लोगों को बारीकी से अभ्यास करना होगा। और एक नियम,
छ, हलंत छ के पूर्व अगर स्वर आ जाता है तो छ की जो जगह लेता है छ, आधे छ को छ से जोड़ा जाता है। एक उदाहरण सामने रखा है, परी अधिक छे, परी री ये स्वर है, उसके बाद छ आया है, तो हम लोग शब्द कैसे लिखेंगे? परिच्छेद लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, परिच्छेद। यहां इसका मतलब इस छ की जगह इस छ ले ली। समझे आप? ठीक है। दूसरा उदाहरण, उत अधिक हार। यहां दो विकार हुए हैं। पहले तो की जगह ली है द ने। समझा देता हूं कैसे है। ये तो है, इसकी जगह यहां द ने ली, द ने ली। और दूसरा ह की जगह ध ने ली, या ह है उसकी जगह ध ने ली। ये दो विकार हो गए। तो बच्चों इस प्रकार परिवर्तन हो जाते हैं। नजदीकी आने वाले वर्ण जो जुड़ सकते हैं, इतनी सहजता से जुड़ जाते हैं और नए शब्द की निर्मित हो जाती है। ये दूसरा भेद रहा व्यंजन संधि का। नियम ठीक से देखो, उदाहरण देखो। आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक संधि का भेद बचा है, विसर्ग संधि। यह भी हम लोग देखेंगे। ये उदाहरण देकर स्लाइड के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से समझाने का मैंने प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।